शिवराज सरकार में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है और ये हम नहीं सागर की घटना बयां कर रही है। सागर की घटना ने शिवराज की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशाने खड़े कर दिए हैं। भले ही शिवराज मध्य प्रदेश में गुंडा बदमाशों पर लगाम लगाने की बात करते हों, लेकिन सागर की घटना सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। सागर में दबंगों ने छेड़छाड़ के मामले में 18 साल के दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी। बदमाशों का आतंक यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि बदमाशों ने बेटे को बचाने गई मां को निर्वस्त्र कर घुमाया, जिसके बाद दबंग पीड़ित दलित परिवार का घर भी ध्वस्त कर दिया गया। और मामले को लेकर कांग्रेस हमलावर है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आनन फानन में एक कमेटी गठित की। दलित नेता और पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में इस जांच कमेटी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर वास्तविकता जानी। वहीं पुलिस हत्याकांड को लेकर 12 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिनमें से 8 को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हमने विष्णु की फोटो खींची उनने, पुलिस वालों ने, और विष्णु गुआंग कर ला। तो हमने इतनी बात पूछ पाई कि सर कौन सी बात हो गई, कौन सी ना वो में ले जा रहा है आप। तो कहता है कुछ नहीं, कई जानकारी लेने। फिर दूसरे दिन को शाम को हम लालू सब्जी ले गए। तो हमने पीछे से गए तो ये सब मार रहे थे। फिर हमने खूब बचाव, नहीं बच पाए, हमें मारा बहुत, हमें बेपर्दा कर दो। तो सागर जिले में खुरई देहात थाना है, उसके अंतर्गत जो है बरोदिया नौनागिर करके गांव है। वहाँ पे जो है एक हरिजन लड़का है लालू उर्फ नितिन अहिरवार, उसके साथ में जो है कुछ लोगों ने मारपीट की थी, जिस पर से जो है अज्ञात लोग 9 लोग ज्ञात लोग और 3-4 अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ 307 का मामला कायम हुआ था और इलाज के लिए लेकर के आ रहे थे सागर अस्पताल। इस दौरान जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। तो धारा 302 और SC/ST एक्ट भी जो है उसमें जुड़ गया है। बहुत ही दर्दनाक घटनाक्रम को लेकर एक तत्काल प्रभाव से कमेटी का गठन किया है, जिसमें हम सारे लोग यहाँ आपके बीच में उपस्थित है। कमेटी आज यहाँ आई हुई है। हम लोगों ने यहाँ देखा कि जिस तरीके से असंवेदनशीलता इस शासन प्रशासन की इस घटनाक्रम को देखने को सामने से आ रही है। आप देखेंगे कि आज 3 दिन होने को 72 घंटे से ज़्यादा ऊपर निकल गया समय। एट्रोसिटी एक्ट में ये प्रावधान है कि जो पीड़ित पक्ष है उसको 24 घंटे के अंदर न्याय देना है प्रशासन को। ये कानून कहता है, उस कानून का पालन नहीं हो रहा। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। प्रमोद, बेहद ही शर्मनाक ये घटना है। आखिर मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है? दलितों को लेकर तमाम दावे, तमाम वादे, लेकिन किस तरीके का व्यवहार दलितों के साथ? देखिए, मध्य प्रदेश में इकबाल बुलंद हो गया है, कानून का नहीं अपराधियों का। वो इसलिए मैं कहूंगा एक दलित को पीट कर मार डाला क्योंकि उसने अपनी बहन के साथ छेड़छाड़ करने वाले अपराधियों के साथ समझौता नहीं किया। उसके घर को देखेंगे आप, पूरी तरीके से तोड़ फोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, मां का हाथ तोड़ दिया। ये मध्य प्रदेश में अपराधियों का आतंक है। शिवराज सिंह चौहान अपराधियों पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा। ये तस्वीर है, पूरा घर को तहस नहस किया है, बहुत दुर्दांत तस्वीर है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे घर के बाहर एक स्लोगन लिखा हुआ है जो सरकार सिर्फ नारों तक बनकर रह गया। लिखा है सबका साथ, खुरई क्षेत्र का विकास। इस तरफ आप देखेंगे तो अपराधियों का आतंक आपको नजर आएगा। ये बरोदिया नौनागिर गांव की तस्वीरें हैं। एक दलित युवक को पीट कर मार डाला, पुलिस सोती रही। हालांकि आप पुलिस देखेंगे, आप बाहर तो चाक चौबंद नजर आ रही है, यहाँ पर अब चप्पे चप्पे पर पुलिस लगा दी गई है। लेकिन तब पुलिस शायद सो गई थी जब अपराधी बेखौफ होकर इस घर में तोड़फोड़ कर रहे थे। कुर्सियां तोड़ी गई। ये देखेंगे तो गरीब जो मजदूरी करता है उसका ये छप्पर तोड़ दिया गया। यहाँ आप देखेंगे तो ये पूरा शौचालय है वो तोड़ दिया गया है। एक एक पैसे की ये देखेंगे, ये जिन्होंने अपना घर का चिराग खो दिया, ये विकलांग है। आप देखेंगे ये मजदूरी करके अपने परिवार पालते हैं। उन अपराधियों को मैं जरा भी मानवता नहीं बची। यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा तरीके से तोड़ दिया गया घर। मैं दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाऊंगा आपको और तस्वीरों के बाद परिजनों से बातचीत करूंगा और आखिरकार वो क्या हुई थी घटना। ये आप देखेंगे अपराधी जब पहुंचे तो इस पिंजरे में तोता था, तोते को भी मार डाला, छोड़ा ना। ये पिता बेबस लाचार रोते नजर आ रहे हैं क्योंकि शिवराज सरकार में अपराधियों का आतंक नजर आ रहा है। ये आप देखेंगे तो पैर की हड्डी निकली हुई है, विकलांग पिता।
अपने घर के चिराग को खो दिया इन्होंने। आंखों में आंसू हैं क्योंकि शिवराज सरकार में अपराधियों का आतंक है। आतंक इस कदर है कि अपराधी जहां चाह रहे हैं वैसे आतंक और कहर बरपा रहे हैं, जिसकी मन है जो उनके राह में कांटा बन रहा है उसकी जान ले रहे हैं। क्या नाम भाई साहब आपका? रघुवीर अहरवार। अच्छा, क्या हुआ था भाई साहब? सर मैं तो इंदौर गया था, तब भाई को यहाँ पर दंगा फसाद हुआ, तब आया, सब कुछ छिन गया, कुछ नहीं मिला मेरे को। ये कब से परेशान कर रहे थे ये लोग आप लोगों को? कम से कम सन 18 से 14 से मेरा पैर टूटा, सन 14 से 9 साल हो गई परेशान। हिंदू मुस्लिम कैसे टूट गया था? पैर बेलन से टूट गया था सर। तो ये गांव के लोग परेशान कर रहे हैं आपको? बहुत ज्यादा परेशान करते, अपना बच्चे ही खो दिया। सरकार से कोई न्याय की आस बची है कि नहीं बची है? कुछ नहीं बची, सब कुछ बोल गए लेकिन कुछ नहीं हुआ सर। कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं, सब बेकार है काम, सब वीरान हो गया। उस तरफ देखिए आप क्या हुआ, सब बच्चों को मार डाला, मैं नहीं था, गड़बड़ हो गया। काश सरकार समझे, कानून के रक्षक समझे। जो इस पिता पर बीत रही, उन्होंने अपना बेटा खो दिया है, आंखों में आंसू हैं और घर की वीरानी ऐसी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा कि रूह कांप उठेगी। पुलिस अब तक जो मुख्य आरोपी हैं, दबंग हैं, उनको अरेस्ट नहीं कर पा रही है। अब मजबूरी कितनी होगी वो पुलिस जाने, लेकिन फिलहाल तस्वीरें मैं आपको वो दिखाऊंगा कि रूह कांप जाएगी। ये सागर की घटना आपको बता रहा हूँ। यहाँ से तीन शिवराज सरकार में मिनिस्टर हैं, गोपाल भार्गव, गोविंद सिंह और भूपेंद्र सिंह, तीनों ही कद्दावर नेता हैं। फिर आप देखेंगे घर का सामान इसमें रखा होता था, कैसे इसको तोड़ा गया है। आगे की तरफ और आप आएंगे तो तस्वीरें रूह कपा देंगी। सरकार देख ले, पुलिस देख ले, जिम्मेदार है शायद वो सो गए और शिवराज सरकार में अपराधी और गुंडों का आतंक नजर आ रहा है। ये मैं उस जगह की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं जहां अपराधियों ने बर्बरतापूर्ण अटैक किया और एक दलित की युवक की जान ले ली। यहां आप देखेंगे तो ये परिजन है और ये वो मासूम बच्ची है, मृतक नितिन की बहन, जिनसे छेड़छाड़ की गई थी। मामला दर्ज आरोपियों के खिलाफ कराया और राजीनामा नहीं किया तो ये अपराधियों का आतंक देखा जा रहा है। खरगे कह रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि मध्य प्रदेश प्रयोगशाला बन गया है दलितों पर अत्याचार की। जी हाँ, तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं। आप देखेंगे तो ईंटें टूट गई हैं। सरकार ये तस्वीरें देखे, मंजर देखें, ये तबाही का मंजर है, ये अपराधियों के आतंक का मंजर है। ये देखिए, यहाँ से विधायक, सरकार के मिनिस्टर और बड़े फेस, मजबूत चेहरे कहे जाते हैं, भूपेंद्र सिंह वो है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ऊपर भी आप छत देखेंगे तो छत को नहीं छोड़ा गया, उसको भी तोड़ दिया गया। ऊपर की तरफ आप तस्वीरें देखें, मेरे सहयोगी कैलाश माल भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब मैं उन माँ से बातचीत करूंगा जो जिस वक्त जो अपने बच्चे को बचाने के लिए पहुंची हुई थी और अटैक में वो निर्वस्त हुई और उनका हाथ टूट गया। ये आप देखेंगे तो परिजनों की तस्वीरें, और आप अंदर की तरफ देखेंगे तो ये तस्वीर आप देखिए, आप बैठे रहिए, ये तस्वीर आप देखेंगे तो ये आतंक की इंतहा वाली तस्वीर है। ये शिवराज सरकार में कानून व्यवस्था की पोल खोलती तस्वीर है। अंदर देखेंगे तो पूरा, जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप बैठ जाइए। क्या हुआ था, क्या हुआ? हमारा बच्चा सब्जी लेने गया तो इनने छेड़ करके पकड़ के मारा, 2 जनों ने, आजाद ने, विक्रम ने, कोमल सिंह ने। ये आपको भी चेहरे पे कुछ निशान लगा है, क्या हो गया? मारा है, लठ मारा, 10 लठे हाथ पर सहे, 10 लठे हाथ पर, 10 लठ कमर पर। महिला को तक नहीं छोड़ा? हाँ नहीं, मेरे को गैर पर्दा कर दिया था, साया पेटीकोट सब निकाल दिया था। पुलिस आ गई तो पुलिस टावल मांग के लेके आई थी, तो मेरे को टावल उन्हीं ने बांधी थी। मेरे हाथ जख्मी हो गए थे। तो ये कहाँ की घटना है, कहाँ की घटना है? स्टैंड पे की। सब्जी लेने गए थे? हाँ, सब्जी लेने गए थे। और फिर ये घर में तोड़फोड़ कब हुई है? फिर वे हमारा बच्चे का कांट करके आए, मेरा कांट करके आए। फिर मेरी बच्ची को पता पड़ा तो दोनों मोबाइल लेके गई। विष्णु का, अंजना का, लालू तो रखे ही था, कीपैड तो उसका था, छुड़ा लिया था, तो इसका मोबाइल छुड़ा लिया। इसने सोची कि फोन लगा दें पुलिस वालों को थाने में, तो आ जाएंगे तो पुलिस नहीं आई, तो हमारी मदद हो जाएगी। पुलिस तो नहीं आई? नहीं, अभी नहीं।
कहाँ लगा ही नहीं पाया, तो हमारी बच्ची की इज्जत लूटने चाह रहे थे, तो हमारी बच्ची बच करके भगी, तो 10 जनों ने पीछा करा, तो ये तले में होने पहाड़ में होने उधर घर बना है, उधर पहुंची तो छुप गई। हमारा बच्चा भगा उधर से, बड़ा वाला वो। हाँ, चोटें आई हैं, मैंने देखी है। हाँ, ये तो घर पूरा तोड़ दिया, घर का हाँ, फ्रिज सामान फिर सब वो बर्बाद कर दिया। घर को आया तो वो सब लोग इधर आ गए, तो उनने घर का विनाश कर दिया, जो सब कर दिया। अब घर कैसे चलेगा, पूरा सामान तोड़ फोड़ दिया जी। कुछ नहीं, अब खाने की कोई व्यवस्था है नहीं? नहीं कोई नहीं। शिवराज सिंह चौहान से क्या कहना चाहती हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं, हमारा निर्णय होने चाहिए। देखो हमारा बच्चा भी चला गया, हमारे जानवर को, मिट्टू को भी मार दिया, हमारे घोड़े को भी मार दिया, हमारा घर मकान भी, घर गृहस्थी की चीज भी, हाथ पाँव भी। ये कौन लोग हैं, ये कौन लोग हैं और कौन इन्हें दम दे रहा है कि ये बार बार ऐसे आतंक कर रहे हैं? हमारी अंजना को टेरो तनक पहले केस था, उस केस में हमारे 3 बच्चों को सजा करा दी थी, तो हम गम बैठ गया, तो हम बीमार हो गए थे, तो हम 1.5 साल पढ़ के पे पड़े रहे, और इलाज लाडली बहना के 1000 रुपए मिलते हैं, नहीं मिलते? मिलते हैं, तो हमारे इलाज चला, भागुदय में 12 दिन भर्ती रहे, तो 80,000 रुपया लग गया, आराम नहीं लगा, तो फिर भोपाल ले गए, तो हमारे 2 ऑपरेशन जे भाई 2 जे 6 ऑपरेशन हुए, 3 साल बीमार। अच्छा। हाँ, 3 ये माँ को आप देखेंगे तो बदहवास हालत में, घर में सब कुछ बिखरा हुआ है, खाने को नहीं, हाथ टूट गया है। ये तस्वीरें मेरे सहयोगी कैलाश मालवी दिखा रहे हैं। सरकार, शिवराज सरकार के राज में आतंक चल रहा है अपराधियों का। देखेंगे तो बर्तन तक नहीं छोड़े, ये कपड़े रखने की ये आप देखेंगे पेटी, उसको भी तोड़ दिया गया, और उन्हें देखिए बिल्कुल भी डर नहीं है अपराधियों को। अब मैं देखिए जो मृतक नितिन है उनके बड़े भाई से बातचीत करूंगा, और जिनके साथ मारपीट हुई थी। और नितिन, ये आप सीधी तस्वीरें मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं आपको, कैलाश मालवी है। कैलाश, क्या हुआ था? आपको भी चोटें आई हैं, कान में चोट है, चेहरे पे चोट है, हुआ क्या था? सर क्या हुआ कि 23 तारीख को रात के करीब 1:30 पौने 2 बजे की बात हुई। हम सो रहे थे ऊपर वहाँ पे, तो हमारी जो तोड़ फोड़ की है जी, वहाँ पर सो रहे थे, तो हमारी मम्मी जी आई तो बोलने लगी कहीं उठो उठो, कहीं वो पुलिस आई थी और विष्णु को ले गई है। अच्छा, ये घटना से पहले पुलिस उठा ले गई थी? उठा ले गई थी। विष्णु यानी कौन से? हमारे छोटे वाले मंझले वाले भाई अच्छा। को जी, वहाँ पे जी। हाँ। तो ले गई, तो हमने कहा ले गई तो कोई बातचीत नहीं, कोई बात नहीं, हम हाँ कोई बातचीत नहीं थी। वो तो डेली घर पे सोता था, काम यही मिलती थी, मजदूरी तो करता था, वरना कोई बात नहीं थी। 23 को आपके भाई को पुलिस ले गई जी। फिर तो हमने मम्मी से बोला कि कोई दिक्कत नहीं, हमने ले गई, तो अब इतनी बजी रात है, गरीब आदमी कहाँ भड़केंगे, चिंता करने से मतलब नहीं है, हमने आप सो जाओ, हमने ले गए, अब सवेरे देखेंगे क्या करेंगे। पापा जी है नहीं घर पे, हम लोग हैं मजदूर आदमी है, घर में कभी होता है खाने के लिए, कभी नहीं होता, तो मजदूरी से काम चला लेते। जी, मजदूरी से काम चला लेते। क्या हुआ? फिर हमारी मम्मी जी चाचा जी के पास गई, वहाँ पे घर बना है थोड़ी दूर, तो हमने देखा कि हम तो सोने लगे, लेकिन हमें नींद नहीं आई, तो हमने देखा कि मम्मी सो गई कि नहीं। हमने बाहर आवाज लगाई, मम्मी थी नहीं, तो हमने सोचा अब वो तो माँ है भाई, किसी का बच्चा जाएगा तो माँ थोड़ी सोएगी, तो वो गई, तो मैं भी देखने गया, तो वो वहाँ मिल गई, तो कहने लगी हम चाचा के पास जा रहे हैं। अब हमने ठीक है, आप नहीं मान रही हैं, अगर तो चली जाओ। और हम आए, सो हम घर पर सो गए, नहीं सोए, हमारी नींद ही नहीं लगी, डरी रहा। अब हमारी सवेरी टाइम नींद लगी, सो सर 11 साढ़े 11 बजे तक हम सोते रहे। 24 को जी। फिर क्या हुआ? फिर हम उठे, मुँह हाथ धोया और स्टैंड गए जहाँ पर हमारी दुकान है, वहाँ गए हम, तो सेठ जी बोले, फिर उनका फोन आया, बोले कोई पैसा दे गया क्या, जो व्यक्ति कुछ सामान ले गया था। मैंने नहीं दे गया, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, फोन काट दिया। तो मैंने भी सोचा कि आज क्यों न छुट्टी मान लो, अब 10-11 बज ही गए हैं,
तो उसके बाद मैं आया घर पे 3-4 रोटी खाई हूँ अपने साथ वालों के साथ, नदी पर चला गया मच्छी पकड़ने के लिए। आप जहाँ से सर आए होगे माला घाट। तो भाई आपका भाई जो मृतक भाई है नितिन, वो सब्जी लेने के लिए गया था? नहीं, अभी सर मैं तो वहाँ पे गया था तो मुझे तो कुछ मालूम नहीं था। मैं वहाँ से जब आया तो मेरा ये भाई है आकाश, रास्ते में एक दुकान है मेन रोड पर किराने की, वहाँ पर ये काम करता है। मैं अंदर बाजार में कपड़े की दुकान पर काम करता हूँ। भाई कब गए थे आपके सब्जी लेने जब उनके साथ मारपीट हुई? जी वो वहाँ से आए, हम तो वहाँ से आ रहे थे, हमको तो मालूम नहीं है कि क्या हुआ। हम यहाँ से 3-3:30 बजे निकल गए थे, हम वहाँ से शाम को आए करीब 5-6 बजे से निकले। कैलाश, ये बर्बादी की और अपराधियों के आतंक की तस्वीरें दिखाते रहे, क्या हुआ था? कब मारपीट हुई थी नितिन के साथ? मारपीट करीब 7-7:30 बजे हुई थी। 24 को? हाँ 24 तारीख को। तो मैंने देखा, मैं दुकान पे काम करता हूँ, मेरे साथ में एक लड़का भी काम करता है। उसने कहा कि आपके बड़े पापा के लड़के के लिए मारपीट हो रही। तो मैं वहाँ गया तो मैंने देखा, तो मुझे देख के वो मुझे भी डर दिया उन लोगों ने। अच्छा। मैं भी वहाँ से भाग के मैं सीधा घर पे पहुंचा। तो घर पे मालूम पड़ा कि घर पे वो लोग आए थे जो पापा हमारों को मारने की धमकी दे रहे थे। सब घर पे कोई नहीं मिला, मम्मी अकेली थी। तो नितिन को भाई पीट के मार डाला? नितिन को वहाँ फिर मैंने अपनी बहन के लिए फोन लगाया, मैंने कही अंजू आप जाओ मम्मी को और नितिन के लिए वो मार रहे हैं। तो वो वहाँ पर पहुँची, फिर उसके पास जो कुछ हुआ वो उससे पूछो। अच्छा, ये घर पे ऐसे तोड़फोड़ की कब की तस्वीरें, कब आई थी? हम जेल में थे, हमें पुलिस उठा के ले गई थी। अच्छा, आपको पुलिस ले गई थी? कब उठा? 23 को ले गई थी? उससे एक दिन पहले 23 तारीख को ले गई थी। अच्छा, तो हमें पुलिस उठा के ले गई। हमने उनसे पूछा क्या जाहिर हो रहा है और ये बेहद ही शर्मनाक घटना। अब देखना होगा इस पर कब तक कार्रवाई होती है, क्योंकि उस परिवार के वक्त ऊपर क्या बीत रही होगी वो परिवार ही जानता होगा।